राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एकदम बढ़िया हूँ। तो बस यहाँ शाम का टाइम है और मैं कर रही थी पूजा और ये उसी समय आ गए और बस मैं पूजा आरती करके ही उठी थी। तो यहाँ पे बस मैंने जो प्रसाद चढ़ाया था और सुबह तो बस मैं वो शाम को उठा लेती हूँ और इन सबको मैं बांट देती हूँ। तो केला वगैरह मैंने चढ़ाए थे, कुछ तो मैंने उठा लिए थे सुबह और कुछ मतलब चढ़े रह गए। तो वो मैंने अब फिर उठा लिए। मैंने कहा फिर यहाँ मंदिर में रखे रहेंगे रात भर, तो ये सबको मैं बांट देती हूँ। तो यहाँ पे प्रसाद मैंने सबको बांट दिया और ये बस कहने लगे कि चलो चलो और कहीं विशाल चलते हैं। तो मैंने कहा कि विशाल क्या करेंगे जाके, और कुछ लेना है नहीं। तो पहले मैंने मना किया था, मैंने कहा मैंने अभी हाल दीपक ही जलाया है और बस अभी चल दो, दीपक जलाओ तुरंत घर से निकलो, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा रुक जाओ थोड़ी देर, 10-15 मिनट। बोली नहीं इतना टाइम नहीं है, चलो चलो। फिर टाइम 7:30, मतलब पूजा वगैरह मैंने की तो 7:30 हो गए, या ये मान लो नीचे आई मैं तो 7:40 ऐसे ही हो रहा होगा। और बस मैं जा रही थी सब्जी की तैयारी करनी है और कद्दू मैं बनाने जा रही थी। तो बस ये कहने लगे आके बनाना। अब मैं फिर बोलने लगी तो फिर उससे ये होता है ना कि एक बोले फिर दूसरा बोले तो वो बहस शुरू हो जाती है और बहस फिर लड़ाई में बदल जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो अब एक दिन मैं देर से ही खाना बनाऊंगी। पति बाप की बिटिया तो है नहीं है। कपड़ा लत्ता अच्छे मिलाते हैं, पहले ला कपड़ा मिलाते हैं उधर का लत्ता। कपड़ा लत्ता लेने हाँ वैसे सामान ठीक मिलाते हैं, मतलब किचन बाई किचन के हिसाब से, किचन मटेरियल, छन्नी छुन्नी। हाँ छन्नी की यहाँ सही महीना हो गया गुच्ची छन्नी टूटी चुन्नी से हमारा काम चल रहा है। आज ले आते हैं नई छन्नी, बड़ी दिन से निकाले हुए की सोच रहे, वो हमारे घर से निकले ही नहीं रही। बड़ा आनंद आ रहा है हमारे घर में। चलते हैं विशाल। विशाल विशाल तो उरई में भी तो है। स्मार्ट, अच्छा स्मार्ट बाजार है तो स्मार्ट है। मोहन बेकरी भी है। अरे मोहन बकरी में क्या करोगे जाके? ग्रिल मास्टर यहाँ भी है। प्रेस हम करे प्रे खुजली बहुत हो रही सिर में, मेहंदी लगा ले सच में, पता नहीं कहाँ। आजकल मौसम है मेहंदी वाली, मौसम भी बहुत बेकार है, टीचिंग सी हो रही है। छट्टे छट्टे से चलने मैं तो नहीं जुआ हुआ है। गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं हुई। क्या देखूंगी? कहाँ? वो आदमी गाड़ी निकाल रहा है। सड़क देखिए कितनी चल रही है। जाओ आगे भागो। कहाँ है ट्रांसफार्मर? वो बहुत दिन बाद आई है। तो फाइनली हम लोग अंदर विशाल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे अब छोटे बच्चों के तो सर्दियों के भी कपड़े लग चुके हैं। और सिटी पीयू जब छोटी छोटी थी तब मैं यहाँ से इन लोगों के लिए कपड़े लिया करती थी। हाँ सर्दियों के कपड़े मैंने नहीं खरीदे यहाँ से कभी, क्योंकि यहाँ कुरुक्षेत्र में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो सर्दियों के कपड़े मैं ज़्यादातर मतलब थोड़ा दुकान से ले लिया करती थी या कभी मॉल वगैरह से लिया करती थी। और जो किचन का सामान होता था तो यहाँ से हम लोग ले लिया करते थे। और अब तो पता नहीं कितने सालों से नहीं आए। तो मैं सिटी को यहीं बता रही थी एकदम से पीहू की यहाँ पे बहुत गिरती थी, क्योंकि ये ना जब मैं शॉपिंग करती थी, मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे, जब ये छोटी थी ना, मैं कैसे शॉपिंग करती थी। बहुत मुश्किल होती थी। आज मुझे जाके कहीं सुकून है कि हाँ चलो मैं कोई चीज़ तसल्ली से देख लेती हूँ। कि पहले तो मेरा एक हाथ इसको पकड़ के, मतलब एक हाथ मैं इसकी पकड़े रहती थी और एक मतलब बाकी का एक हाथ से मैं सामान वगैरह देखती थी, क्योंकि इसको अगर थोड़ी देर की मतलब हाथ छोड़ ही दो तो ये पता नहीं कहाँ की कहाँ भाग जाएगी। मतलब इतना भागती थी कि मतलब एक जगह पे रुकती ही नहीं थी। तो बहुत मुश्किल होता था मुझे चीज़ सामान खरीदना। तो फिर इसी वजह से हम लोग ना मॉल में ही आए, मतलब यहाँ पे विशाल में आते थे कि यहाँ पे ये होता है कि थोड़ा सा हम देख सकते हैं चीज़ें भी, थोड़ा वैरायटी भी चीज़ों की मिल जाती है। और जैसे बर्तन वगैरह है या कुछ कप है या ऐसी चीज़ें खरीदने जाओ मार्केट में तो इस दुकान से उस दुकान में, तो बच्चों के साथ मेरा नहीं हो पाता था, क्योंकि इस पीहू के वजह से ज़्यादा मुझे दिक्कत होती थी, क्योंकि इसका तो एक जगह मुश्किल
टिकना ही बहुत होता था। आज मैं सुकून से थोड़ा मतलब शॉपिंग कर लेती हूँ कि मतलब इसकी तरफ से मैं निस्फ़िक्र हूँ कि हाँ ये एक जगह खड़ी रहती है अब कि हाँ मम्मा कहाँ पे है, मतलब ये ढूंढती है कि मम्मा कहाँ है, मम्मा के पास मुझे खड़े होना है। पहले तो ये मतलब ऐसी थी कि मेरा हाथ छुड़ा के भागती थी कहाँ घुस जाए, और उस समय तो ये बोलती भी नहीं थी। तो मुझे बहुत हमेशा इसकी बहुत ज़्यादा डर लगा रहता था ऐसे बाज़ार में कि कभी मेरे यहाँ से छूट जाए और कहीं एकदम से गुम हो जाए। तो ये तो बोल भी नहीं पाती हैं, चीख भी नहीं पाती, चिल्ला भी नहीं पाती थी उस समय। तो मैं कैसे क्या करूँगी, मेरे अंदर इस चीज़ का हमेशा डर रहा जब तक ये छोटी नहीं है। और अब बड़ी हो गई हैं, हाँ उतना ध्यान नहीं देती हूँ, बट हाँ माँ का तो हमेशा ही एक बच्चों के ऊपर नज़र रहती है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं फिर भी माँ की नज़र बच्चों पे रहती है। हाँ उतना नहीं कि मैं चीज़ सामान ख़रीद रही हूँ तो ये यहाँ से मेरे पास से भाग जाएगी, नहीं भागती नहीं है, अब तो पास में ही खड़ी रहती हैं। पूछती हैं कि मम्मा ये लेना है वो लेना है, ऐसे बताती भी है। तो मतलब अब पास में रहती है तो मैं अब तसल्ली से शॉपिंग कर लेती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो तसल्ली से। नहीं तो जब ये छोटी थी तो बहुत बुरा, मतलब ज़्यादातर मैं इसीलिए मेरा मार्केट कम आना हो पाता था इसके ही वजह से। तो मैं ज़्यादातर इनसे ही चीज़ सामान मंगाया करती थी कि तुम चले जाओ तुम ले आओ, मैं इसको घर, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं रहता था कब रोने लगे, कब चीखने लगे, कब एकदम से कहाँ भाग जाए, एकदम से हाथ छुड़ा के भागती थी। बहुत मूडी थी छोटे में ये, तो बड़ा मुश्किल होता था इसको। और इसको मतलब भागने का इतना शौक था, मैं पार्क वगैरह भी लेके जाया करती थी ना तो एक जगह बैठती नहीं थी। मैंने पार्क में कभी किसी से बैठ के 2 मिनट बात नहीं की, हमेशा मैं इसके पीछे 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 रहती थी। और ये भी नहीं हो सकता था कि मतलब इसको इतना वो भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था कि हाँ मम्मा बैठी हैं तो मैं कहीं मतलब एक जगह टिक के खेल लूँ, पता नहीं कहाँ की कहाँ। और मैं मतलब देखो मेरे लिए तो ये परदेश ही है और मेरे लिए तो सब अनजान है, तो मेरा दिमाग इस पे ही हमेशा, मतलब मैं इसके पीछे पीछे हमेशा रही हूँ। तो अब जैसे मैं पार्क वगैरह जाती हूँ तो ये आराम से झूला वगैरह झूलती हैं। और जैसे मुझसे कोई कुछ पूछता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाते हैं कभी कभी पार्क में, तो वो जैसे कुछ कहेंगी तो मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ, मतलब और जैसे पेरेंट्स मिल जाते हैं मुझे तो पूछते हैं कि कैसे क्या किया, कैसे ये मतलब बोलने लगी, कब बोली कब क्या। तो मैं हमेशा उनको मोटिवेट करती हूँ और हमेशा उनसे कहती हूँ कि आप मतलब ज़्यादा परेशान मत हो, ये धीरे धीरे चीज़ें सारी ठीक हो जाती हैं, बच्चा नॉर्मल उस पर आ जाता है। क्योंकि जब ये बच्चे छोटे होते हैं ना तो उस समय माता पिता को सब कुछ मतलब बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं ये चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। मेरे साथ भी ऐसा होता था, बट मैं हमेशा खुद को मोटिवेट हमेशा करती रहती थी और हमेशा एक विश्वास रखा मैंने कि नहीं सब कुछ ठीक होगा। तो वाकई मैं ठीक हुआ है और आगे भी होगा। तो मैं इसीलिए मुझे पार्क में कोई मिलता है, ऐसे बच्चे मिलते हैं तो मैं उनके पेरेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि नहीं आप परेशान मत हो, ये ठीक हो जाएंगे ऐसे। तो वो बड़ा खुश होती हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी करके ज़रूरत की, फिर ऐसा होता ही है ना कि आप आ जाओ मार्केट वगैरह और ऐसे उस पर सुपर मार्केट है या ऐसे विशाल वगैरह में तो छोटी छोटी चीज़ें वो बहुत सारी हमारी किचन में या घर में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है। बट ये है कि चल रहा है तो चलता रहता है। तो पीयू यहाँ पे कभी कह रही है कि मुझे ये वाली मैगी लेनी है, मिर्च वाली। मैंने कहा इतनी स्पाइसी है मत खा नहीं पाओगी। तो बस यहाँ पे इन्होंने अपने कलर वगैरह, मैंने कहा कलर लेना है तो ले लो एक। तो वैसे ये घर में रहेगी तो कलर चिल्लाती रहेगी। अब यहाँ पे आई है तो इसको कलर नहीं, इसको कैंट नहीं दिख रहा है, इसको वो ऑरेंज वाला कैंट चाहिए, वो चाहिए, वो यहाँ पे है नहीं। तो मैंने कहा कलर ले लो एक। और यहाँ पे कलर की जो प्राइस वगैरह है ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनके लिए कलर वगैरह ले लिए। तो सामान मैंने थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत का ले लिया है। तो बस अब हम लोगों ने मतलब अपना सामान ले लिया है और मैं और पीयू बाहर आ गए क्योंकि अंदर ना बहुत ऐसा अजीब सा ही हो रहा था। मतलब एक तो मौसम ही कुछ अजीब सा है, तो बड़ी कीड़े वगैरह, लाइटें जल रही ना तो कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे थे अंदर। तो मैं फिर बाहर आ गई और फिर ये सिस्टी और ये भी आ गए। तो ये देखो उनके पास ढंग का एक झोला भी नहीं था अंदर विशाल में कि वो विशाल सामान में एक अच्छा सा झोला भी दे दें, ये हालत है। तो बस यहाँ पे उन्होंने बोरी है पता नहीं क्या था उसमें डाल दिया सारा सामान और बस अब हम लोग चलते हैं घर। ऐसे बना गया अब वीडियो। अब सब
काम तुमने लेट करवा दो, बे टाइम तो बाजार लेके जा दोगे। हाँ, 2 रोटी खानी है। आती हूँ आप सभी को, और मैं आ गई हूँ और डिनर में कुछ नहीं बना रही हूँ। ये लोग ले आई हैं, सिटी पीयू ने बर्गर लेके आई तो बर्गर खा लिए, मैंने भी एक खा लिया। भूख लगी थी। पहले तो मैं जा रही थी कद्दू बनाने, अब इन्होंने भी मना कर दिया, ये बोल रहे हैं कि दूध से रोटी खा लेंगे। चलिए तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो और देखो, विशाल वालों ने झूला तक नहीं दिया है ना, ये देखो। चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि इस झोले में क्या क्या है, यहीं दिखा देती हूँ। यहीं पे रोशनी अच्छी आ रही, अंदर तो थोड़ी वैसी रोशनी आ रही। सामान है, ये देखिए इतना सामान, बोरी भर के सामान है। का सामान लेना भी नहीं था और सामान ले लिया। इसमें देखिए ये क्या, ये 2 बॉटल हैं, ये सृष्टि लेके आई हैं अपने लिए, एक के साथ एक फ्री है। ये वो है, ये 70 रुपए की है दोनों। ये कॉफ़ी वगैरह के लिए लेके आई हैं, कॉफ़ी बनाएंगे इसमें, कोल्ड कॉफ़ी। काफ़ी आ रही हूँ, कांच का ही है ज़्यादा। फाइनली हमारी आ गई छन्नी, और ये मैं लेके आई हूँ, जैसे वो केक वगैरह है या सूजी का या उसका बेसन का हम जो ढोकला वगैरह बनाते हैं, तो ये मेरे पास था नहीं, तो ये भी मैं लेके आई हूँ। कितने का है ये मुझे पता नहीं कितने का है, 90 रुपये 99 रुपये का है ये भी। और ये छन्नी बढ़िया, और एक ये मैंने चमचा ले लिया। चमचा मेरे पास 2 थे, तो मैंने कहा चलो एक ले लेती हूँ। बहुत दिन हो गए थे ये मैंने सामान खरीदा ही नहीं, जाती ही नहीं हूँ मैं। और ये मैं मंदिर के लिए घीदानी लेके आई हूँ, ये छोटी सी घीदानी, छोटी सी है, सुंदर सी लग रही है। और ये 2 टॉवल हैं हाथ पोंछने वाली, और ये सृष्टि के लिए टिफिन लेके आई हूँ, ये उसका फ्रूट वाला, उनका छोटा था काफ़ी, ये हो गया फ्रूट का टिफिन। और ये हैंकी ले लिए 3, ये 59 की 3। एक छन्नी ये ली है, ये भी छन्नी अच्छी रहती है। मम्मा कैसे की मम्मा। और ये 2 ये टॉवल है, ये इनके लिए लिए हैं टॉवल, क्योंकि ना बेकार हो गई थी। ये 2 इनकी टॉवल है। और ये वो है बैगन वगैरह भूनने वाला, ये नहीं था मेरे पास, है तो ज़रूरत की सारी चीज़ें। इसमें है पीहू का दूध वाला कप, एक ही लिया मैंने। और ये है पीहू के, हाँ एक ये चाकू, चाकू भी मेरा बेकार हो गया था। ये पीहू के कलर, क्या मार दो ना चप्पल से। ये पीहू का कलर, मम्मी गिफ्ट। हाँ गिफ्ट है ये पीहू का, ये पीहू का हो गया गिफ्ट, नवरात्रि गिफ्ट, कंचक गिफ्ट है।
ये कंचक गिफ्ट हो गया पीयू का। बंद कर दो ना। तो यहाँ पे दिखाओ, ये है सामान सारा। चलिए दिखाओ। लगा हो तो प्यारा सा ही कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। और ये है जो मैं मतलब शॉपिंग के इरादे से नहीं गई थी, बट इतना सामान मुझे ज़रूरत का लगा तो मैंने ले लिया। इसमें कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो मेरी ज़रूरत का ना हो। और ज़्यादातर क्योंकि विशाल वगैरह ऐसे उसमें जाओ ना तो मतलब जो चीज़ ज़रूरत की भी नहीं होती है वो आ जाती है। तो फाइनली मेरा जो भी सामान लेके आई हूँ मैं बिल्कुल सही लेके आई हूँ, जो मेरे यूज़ की है, बिल्कुल मतलब थी नहीं मेरे पास। तो चलिए आज के ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ और मिलती हूँ आप सभी से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता की, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। तो बस जब मैं मार्केट गई थी तो उससे पहले ये मैं पनीर थोड़ा सा फाड़ के रख गई थी, क्योंकि मैं कद्दू बनाने जा रही थी। तो मैंने पीयू के लिए थोड़ा सा, ये पीयू और सिस्टी के लिए मैंने सोचा था कि चलो थोड़ा सा बना दूंगी पनीर की भुर्जी। यहाँ पे ये देखिए, ये है सबसे पहली मेरी घीदानी जो मैं किचन के लिए लेके आई थी। और यहाँ पे मैं आपको दूसरी घीदानी दिखा रही हूँ जो मैं मंदिर के लिए लेके आई थी। लेकिन ये है तो बड़ी अच्छी, देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, बट ये गिरने का बहुत डर रहती है, क्योंकि ना ये स्लिप बहुत होती है, जैसे चिकनी हो जाती है ना, तो यहाँ से स्लिप बहुत होती है। तो फिर बस मैं इनके लिए रोटी बनाने जा रही थी, तो फिर मुझे भी भूख लगाई, फिर बच्चों को भी भूख लगाई। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो राधे राधे।